हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम निमी मॉक टेस्ट का हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सभी को देखेंगे। देखिए, अगर आप लोग आईटीआई सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। इसी लगभग क्या 100% इसी से पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग आज सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का जो है डीसी मशीन में डीसी जनरेटर का देखते हैं। तो डीसी जनरेटर से देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सभी को हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसमें देखिए दिया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो इसमें देखिए ये आपका ये एक्स भाग जो दिया है ये इसका नाम क्या है, तो इसको हम कम्यूटेटर राइज बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है पड़ेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसमें डीसी जनरेटर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इसमें देखिए तो डीसी जनरेटर का जो नेम है वो देखिए क्या है इसका, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है ये। डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इसका नाम है। देखिए इसमें आर्मेचर जो है ये आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर के सीरीज में अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम डिफरेंशियली लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। अगर ये इसके पैरेलल में जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कौन सा हम रूल को यूज करके देखिए कह रहा है डीसी जनरेटर में इंड्यूज ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो डीसी जनरेटर देखिए आप निकालने के लिए इसका ऑप्शन नंबर जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डीसी जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। अगर डीसी जनरेटर में इंड्यूज ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है पी एन फाइव जेड पी अपॉन 60 ए से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए इसमें 5 ZNP अपॉन 60 ए है, तो इसे निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। देखिए ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। तो इसके लिए देखिए हम निकालते हैं क्या ई वी इजकल टू वी माइनस आई ए आर ए, वी माइनस आई ए आर ए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि देखिए इसमें जो एक्स भाग है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोल शू बोलते हैं। ये है आपका, इसको पोल शू बोलते हैं। ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इसमें दिया गया है कि डीसी व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखिए तो ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर इसका यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या है ये आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, इसमें देखिए अलग से ये देखिए सप्लाई जो है ये अलग से देना पड़ता है हमको, तो इसलिए हमको इसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। सेल्फ एक्साइटेड रहेगा तो इसी में आर्मेचर के साथ में यहीं से हम डायरेक्टली सप्लाई देते हैं, तो सेल्फ एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई जनरेटर। कह रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो देखिए जो जनरेटर होता है, जनरेटर हम क्या करते हैं देखिए मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और मोटर जो होता है आपका, तो मोटर में क्या होता है वो हम जो मैकेनिकल ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को हम मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी करेक्ट है, मैकेनिकल। देखिए इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। देखिए इसमें जो आपका ये इसके सेंटेज में लगा है, तो देखिए इसका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या रहा है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल जो होता है देखिए डीसी जनरेटर जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है,
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे ये होता है डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल, जो हम उसको डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन जो निकालते हैं वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, ठीक है। और वर्क किस पर करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ के लिए कौन सा फार्मूला करेक्ट है, देखिए गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, तो इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बी वी एल साइन थीटा होता है, बी एल भी साइन थीटा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ बोला नहीं गया है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है देखिए इसमें, तो वैसे जो पाल हथेली का नियम होता है तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट होना चाहिए। बाकी जो निमी माना है, देखिए निमी वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जनरेटर की बात हो रही है तो यहाँ पर जनरेटर अपने हिसाब से हो, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो यहाँ पर जनरेटर है तो इसलिए हम जनरेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है, तो डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है, इसको देखिए हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। देखिए ये योक होता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक है। जो ये होता है इसको हम योग बोलते हैं। योग क्या करता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, बाइंडिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डस्ट से इन सभी से बचाता है आपको मशीन को, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग। लैब बाइंडिंग 4 पोल, तो देखिए जो लैब बाइंडिंग होता है तो उसमें ए बराबर पी होता है, तो ए बराबर पी होता है, 4 पोल है तो नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होगा वो भी आपका 4 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम आर्मेचर कोर, ऑप्शन नंबर डी 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आर्मेचर कोर लेमिनेशन होता है, तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन होता है, इसका 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, देखिए हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है, तो देखिए ऑप्शन 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के श्रृंखला में जुड़ा होता है, जो आपका इंटरपोल होता है। इंटरपोल जो होता है आपके जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज में रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक स्वयं उत्तेजक डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, बिल्डअप अ वोल्टेज, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए करेक्ट है। तो बिल्ड अप द वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द 2 पॉइंट ऑफ द ब्रश कंटेक्ट रेजिस्टेंस मेजर इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसमें दिया गया है कि चित्र में विच वोल्टेज ड्राफ इज इंडिकेट इन पोर्शन ऑफ मार्क्ड एज एक्स। किस वोल्टेज ड्राफ को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, देखिए तो जो ये एक्स है ये आर्मेचर वोल्टेज ड्राफ होता है, ये देखिए जो आपका ये होता है ये आर्मेचर वोल्टेज ड्राफ होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्राफ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी करेक्ट है, तो आप आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्राफ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ शंट फील्ड बाइंडिंग इन पैरेलल विथ आर्मेचर। अगर देखिए इसमें कह रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड बाइंडिंग के
आर्मेचर के साथ समांतर जुड़ा हुआ है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग जब आर्मेचर के समांतर जुड़ा तो उसको हम शार्ट शंट कंपाउंड कहते हैं, शार्ट शंट कंपाउंड कहते हैं। तो 20 का क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, वाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं, तो मतलब कि आर्मेचर कोर होता है उसको हम क्यों लेमिनेशन करते हैं, तो लेमिनेशन इसलिए हम करते हैं, देखिए आप तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर को लेमिनेशन करते हैं, तो इसीलिए देखिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, वाई आर्मेचर रजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो, आर्मेचर रजिस्टेंस जो होता है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है, क्यों, तो डीसी इसमें देखिए वोल्टेज ड्रॉप, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है, तो देखिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है क्योंकि आर्मेचर ड्रॉप वोल्टेज को कम करे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में ये है कि वाई द डीसी जनरेटर शंट शुड बी रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो डीसी जनरेटर होता है देखिए डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, मतलब डीसी जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज में ही क्यों चलाना चाहिए, तो इसके लिए देखिए क्या है, प्रोटेक्ट द, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डीसी जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज में चलाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, देखिए बड़ी डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, तो डीसी जनरेटर में देखिए क्यों प्रदान की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए देखते हैं हम लोग कौन सा, ये सही नहीं है, तो न्यूट्रलाइज द, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, इसलिए हम इसको आर्मेचर कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाट इज़ द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल टू बिल्डअप वोल्टेज, डीसी जनरेटर देखिए वोल्टेज बिल्डअप, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है, देखिए डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण का विफल होने का कारण क्या है, मतलब डीसी जनरेटर में वोल्टेज जो होता है जनरेट नहीं होता है, क्यों, तो उसके लिए क्या है, देखिए फील्ड, जो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस जो है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, इसलिए वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाता, देखिए इसके लिए कंडीशन होता है, जैसे आपका अगर वोल्टेज बिल्डअप करना हो तो जो आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, जो आपका आरसी होता है आरसी से हमेशा कम होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरेटर इफ़ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, अगर कह रहा है कि इसमें जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ हो, तो अगर क्षेत्र इसका जो आर्मेचर बाइंडिंग है उसको जो फील्ड बाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल में अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, शंट मोटर बोलते हैं, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ए करेक्ट है, तो इसमें जनरेटर का नाम क्या होगा, यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है तो उसको हम शंट बाइंडिंग बोलते हैं, शंट जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर, पोल शू जो होता है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, तो डीसी जनरेटर में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, जो डीसी जनरेटर होता है डीसी जनरेटर में देखिए एयर गैप को एक समान रूप से फैलाए, फ्लक्स एयर गैप में एक समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, इसलिए हम डीसी जनरेटर में यूज करते हैं, देखिए पोल शू, तो पोल शू का काम होता है जो फ्लक्स होता है फ्लक्स को समान रूप से एयर गैप में फैला देता है वो, तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर, स्प्लिट रिंग जो डीसी जनरेटर होता है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का डीसी जनरेटर में इसलिए स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो इसमें देखिए कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को
एक दिशा में प्रवाहित कराता है, ये धारा की दिशा को एक दिशा में करता है। देखिए तो धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, ठीक है, कलेक्ट द करंट यूनि डायरेक्शनली। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। देखिए जो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन और ग्रेफाइट जो है, कार्बन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्बन एंड ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करके हम डीसी जनरेटर में ब्रश को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए डीसी जनरेटर जो होता है कि इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्यों खो देता है। देखिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसमें क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑप्टनली, मतलब रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। अगर इसकी डायरेक्शन जो है अगर कंटिन्यूस बदलती रहेगी तो उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है वो खो देता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन ए जनरेटर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, तो ये आर्मेचर कोर के माध्यम से पूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर्मेचर कोर। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीजेज इन शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में देखिए डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण जो होता है टर्मिनल वोल्टेज, लोड बढ़ाने से टर्मिनल वोल्टेज आपका घट जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर आपका 32 का ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है उसमें कौन सा जनरेटर यूज करते हैं। देखिए लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा आपका डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 का डी करेक्ट है। कम्युलेटिव संचयी यौगिक जनरेटर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लंबी देखिए यहाँ पर लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए संचयी यौगिक जनरेटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए डीसी जनरेटर में जो है इंसुलेशन को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना चाहिए। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर सही रखना है तो आपको उसमें क्या करेंगे, मशीन जब हम मतलब उसका रख रखाव करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गर्म हवा देते रहते हैं। तो उससे क्या होता है मशीन में जैसे नमी, मॉइस्चर, डस्ट ये सब नहीं बनते हैं, तो मशीन अच्छी रहती है, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा बना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क एज एब्सेंट ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एब्सेंट होने पर कौन सा जनरेटर काम करता है। देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है। तो इसके लिए क्या होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का डी करेक्ट है। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का डी करेक्ट है, अलग से उत्तेजित जनरेटर होता है। जब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है तो अलग से उत्तेजित जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज़ यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। देखिए तो इसके लिए कौन सा डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, विभेदी यौगिक जनरेटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में
व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? देखिए डीसी जनरेटर जो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लो करंट हाई वोल्टेज। अगर यहीं पर आपका लैब बाइंडिंग होता, यहाँ पर देखिए वेव बाइंडिंग है, तरंग बाइंडिंग है, अगर यहीं पर आपका जो लैब बाइंडिंग होता, लैब बाइंडिंग के लिए क्या होता है, लो वोल्टेज हाई करंट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का जो है आपका सी करेक्ट है, लो करंट हाई वोल्टेज के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, देखिए व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन कम्यूटेटर कनेक्शन। कम्यूटेटर कनेक्शन में रेजिस्टेंस वायर यूज किया है। देखिए तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 38 का, तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी है, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट, धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, वाई सॉलिड पोल शू आर यूज इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में देखिए ठोस पोल शू यूज करने से क्या होता है, देखिए इसमें रिलक्टेंस टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सॉलिड पोल शू या ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। तो ठोस डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग चुंबकीय परिपथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 39 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है, विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर योक। डीसी जनरेटर देखिए बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए देखिए आपका रोल्ड स्टील का यूज किया जाता है। बड़ी जो धातु होती है, देखिए बड़ी जो मतलब मशीन होती हैं, बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर होते हैं, उसका योग बनाने के लिए आप रोल्ड स्टील का यूज करते हैं। यहाँ इसी को हम कास्ट स्टील भी बोलते हैं, तो कास्ट स्टील भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो इसमें देखिए स्प्लिट रिंग का जो कार्य होता है, मेक आउटपुट ए यूनिट डायरेक्शन। एक क्वेश्चन नंबर 41 का बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, मेक आउटपुट एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक है। स्प्लिट रिंग जो होता है एक दिशा में आउटपुट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनामिकली इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस तरह का वोल्टेज बिल्डअप होता है? तो इसके लिए देखिए आपका कौन सा वोल्टेज बिल्डअप होता है इसमें, अल्टरनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्लॉट्स मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टू फिट द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए बनाया जाता है, स्लॉट कटे होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। तो फील्ड कॉइल जो है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? देखिए डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है, तो ये टू मैग्नेटाइज को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। कॉइल चुंबकीय फ्लक्स कुंडली, देखिए कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना मेन कार्य होता है इसका, फील्ड कॉइल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी मशीन्स जनरेटर मशीन। बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जो बड़ी मशीन होती है देखिए, इसके पोल कोर को बनाने के लिए हम किसका, कास्ट स्टील का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में, व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर।
देखिए क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, तो इसके लिए देखिए ईडी करंट लॉस को आप, ईडी करंट लॉस जो होती है, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करे। ठीक है, इसमें जो कोर होता है, कोर पोल होते हैं, पोल को हम स्टैंपिंग करके बनाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित होते हैं, पटलित मतलब लेमिनेशन होते हैं, तो उसको ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए भंवर धारा जो हानि होती है, भंवर धारा हानि को कम करे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, न्यूट्रलाइज द डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। तो चुंबकीय विकिरण प्रभाव को, चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए है। क्वेश्चन नंबर 49 में व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ शंट फील्ड रजिस्टेंस इज एबव द क्रिटिकल रजिस्टेंस, कह रहा है कि यदि देखिए यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हुए है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें क्या होगा, देखिए वोल्टेज बिल्डअप जो है आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, जनरेटर फेल टू बिल्डअप वोल्टेज। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्टेंस क्या प्रभाव डालता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 50 का, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव क्या है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, आउटपुट वोल्टेज जो होता है आपका कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसमें बोला है सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग वेव आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 आर्मेचर कंडक्टर हैं, 1500 आरपीएम गति से संचालित है, फ्लक्स पर पोल जो है आपका 0.007 है। तो ईएमएफ आपको निकालना है। देखिए आप फार्मूला याद रखिए कि ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए जो ईएमएफ होता है इज इक्वल टू होता है, देखिए P n⁴Z/60A होता है। ठीक है, देखिए इसमें P जो कितना है, देखिए P नंबर ऑफ पोल कितना है, 4 है, इनटू देखिए इसके बाद देखिए क्या है, n स्पीड कितना है, 1500 आरपीएम पे चल रही है, 1500 लिख दीजिए। ठीक है, 1500 हो गया। इसके बाद देखिए आपका फ्लक्स कितना है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, 1020 है, 1020 कर दीजिए, इनटू देखिए फ्लक्स कितना है, 0.007 है। इसके बाद देखिए 60 इंटू देखिए इसमें वेव बाइंडिंग बोला है, जब वेव बाइंडिंग होता है तो वहाँ पर एक जगह पे 2 रखते हैं, तो एक जगह पे 2 रख दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। तो इससे देखिए आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, देखिए एक जगह पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सभी को कट करेंगे तो आपका 357, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 357 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 52 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन ए लार्ज डीसी जनरेटर, बड़े डीसी जनरेटर में सॉरी बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है, तो इसमें देखिए यूजिंग कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए यूजिंग कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके आर्मेचर के प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम,
डीसी जनरेटर में जो है आर्मेचर, देखिए इसमें डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ, देखिए इट्स लॉसेस ऑफ इट्स रेडियल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का डी करेक्ट है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एक और न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है इसमें, देखिए इसमें आपको 4 पोल, देखिए इसमें 4 पोल 4 पोल डायनमो के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। इसमें 1000 जो है आपका आरपीएम लैब बाइंडिंग, देखिए यहाँ पर लैब बाइंडिंग दिया है। कंडक्टर जो है 600 है, फ्लक्स पर पोल 4 है। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जो ईएमएफ जनरेटर होता है, अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ई इक्वल टू क्या होता है आपका, P/N/Z/60A होता है। देखिए ठीक है 60A होता है। देखिए लैब बाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है, तो यहाँ से ए और ए दोनों ए बराबर पी रखेंगे तो पी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू रख दीजिए, फाई की वैल्यू रख दीजिए, जेड की वैल्यू रख दीजिए सबकी वैल्यू। देखिए एन कितना है, स्पीड जो है 1000 आरपीएम है, देखिए 1000 आरपीएम है इंटू आपका और कितना है, इसके बाद लैब बाइंडिंग कंडक्टर संख्या कितनी है 600 है, 600 रख दीजिए। ठीक है इसके बाद देखिए फ्लक्स कितना है 0.64 है, डिवाइड बाई 60 कर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कैंसिल करेंगे 6 दहा में, ये 6 हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 640 वोल्ट। 640 वोल्ट है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए ये आपका 10 बार में कट जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 640 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए देखिए इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ़ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टार्ड इन डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका घट जाएगा। ठीक है इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हैवी स्पार्किंग इन ब्रश ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो डीसी जनरेटर के भारी स्पार्किंग कारण क्या है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है। एमएनए और जीएमएनए जो पोजीशन होती है, पोजीशन चेंज्ड है, एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई हो। मतलब कि अगर आपको स्पार्कलेस कम रखना है तो एमएनए और जीएनए जो होता है दोनों को एक पर रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि एमएनए और जीएनए जो होती है स्थिति बदल गई है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके। और देखिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को रख लीजिए, चाहे जैसे रखिए, क्वेश्चन को बार बार देखिए वीडियो को, और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये सभी क्वेश्चन लगभग मतलब 100% क्वेश्चन ITI एग्जाम में पूछे जा रहे हैं नीमी का। तो ठीक है दोस्तों, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।